ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है, ये सारी चीज़ें हैं, बराबर। क्या मैं उनको एक नकली एनवायरनमेंट में काम करने लगाऊंगा? यस, लगाऊंगा। मैं उसका नाम ही भूल जाता हूँ हमेशा, मेरे मेरे को याद ही नहीं आ रहा है आजकल क्यों हो रहा है लफड़ा। एस पे से नाम है मुझे पता है, सिंपोजियम या ऐसा कुछ बोलते हैं, बट आजकल मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा है, दिमाग थक गया है शायद से। देखते हैं। ओके, सो सी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, कंसेप्ट आपको सीखना है, ट्रेनिंग आपको सीखनी है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, कंसेप्ट एंड मेथड, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंसेप्ट एंड बेनिफिट, लिमिटेशंस, मेथड्स, पर पोटेंशियल अप्रेजल, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल, देखो दोनों में फर्क है, बराबर है। सिखाता हूँ, देखते हैं आगे। कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग, करियर प्लानिंग, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, सक्सेस प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, कंसेप्ट एंड नीड, मेंटरिंग, मेंटरिंग यानी जो टीचर्स आपको करते हैं वो एक लीडर, एक गाइड, दैट इज मेंटर, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, काउंसिलिंग, मेंटर और काउंसिलर दोनों में फर्क है। हाँ? कैसे रिलेशन संभालने हैं वो जब मैं सिखा रहा हूँ, दैट इज मेंटरशिप। लेकिन टूटे हुए रिश्ते में कोई डूबा हुआ बंदा है, उसको जब मैं ऊपर ला रहा हूँ, बंदा या बंदी है, बराबर, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ। काउंसलिंग इज टू improve something which is gone bad, okay, whereas mentor is starting from the beginning, who is having zero knowledge, I'm giving them guidance। समझ है? देखते हैं, चलो एक एक चीज को धीरे धीरे समझ लेते हैं। HRD, कंसेप्ट एंड फंक्शंस, ओके। तो स्कोप एंड फंक्शंस क्या क्या है? अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सीखना, जानना, समझना जरूरी है। तो ASTD के हिसाब से चिंतन ने अपने को क्या बताया है, लेजर पॉइंटर लेना है। हाँ, ओके, ASTD दैट इज अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके हिसाब से HRD इज अ इंटीग्रेटेड यूज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब जमा, मिला हुआ, मिक्स्ड, वन, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट टू इंप्रूव, क्यों, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ओके, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट एक साथ कब हो सकता है? अगर मेरा एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय या पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ डेवलप हो तो, बराबर। फंक्शंस या स्कोप ऑफ HRD, पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको मैंने टॉपिक नंबर 1 में भी बताया, चैप्टर 1 में भी, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज गिविंग अ बूस्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, अंडरस्टैंडिंग द वीकनेस एंड गिविंग देम स्ट्रेंथ, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड गिविंग हिम मोर चांस टू डेवलप। जो नीचे है उसको मैं थोड़ा सा मोटिवेशन देकर, पावर देकर, एनर्जी देकर उसको ऊपर आने की कोशिश करूंगा। जो ऑलरेडी ऊपर है उसको और अच्छे से कैसे परफॉर्म करना है, वो सिखाऊंगा, करेक्ट, वो सब चीजें हैं। सो एन HRD oriented performance appraisal is conducted so that it helps to the superiors to understand the strength and weaknesses of the subordinates and accordingly help the subordinates to consolidate strength and overcome the weakness। समझ में आया? Understand difficulties faced by the subordinates as to solve them, recognize the contribution of the employees and accordingly reward them, okay, develop competencies of the subordinates to face challenges। आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके एम्प्लॉयज कितने अच्छे हैं ये जानो, उसके हिसाब से उनको रिकॉग्नाइज भी करो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक अच्छा बंदा है, वो काम करता है लेकिन उसका नाम नहीं लिया जाता, कहीं पे उसको हर्ट हो सकता है, बराबर। जिसने अच्छा काम किया है उसकी खुलेआम तारीफ करो कि हाँ भाई इसने अच्छा काम किया, तो एज अ मैनेजर आपकी भी तारीफ होगी, नहीं यार अपना मैनेजर अच्छा है, सबको इक्वली ट्रीट करता है। डन। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय, यस, HRD का पहला एक काम है, दूसरा काम क्या है, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है, करियर डेवलपमेंट का चांस देना है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, मोटिवेशन के लिए काम कर रहा है। देखो मैंने एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया ताकि ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाए। एम्प्लॉयज वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड मेंटरिंग, ठीक है। ट्रेनिंग, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। ट्रेनिंग क्या है? क्या है ट्रेनिंग? सो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज इट समथिंग जो ऑलरेडी कर चुके वही कर रहे हो? सर नहीं। क्या ट्रेनिंग कुछ नया कर रहे हो? हाँ, क्यों? और कुछ नया सीखने के लिए, साथ में आने के लिए,
खुद का, मेरे ग्रुप का और मेरे इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट के लिए। बराबर, अगर ट्रेनिंग है, अगर आपको मोटिवेशन है, गाइडेंस है, तो क्या आप काम पे एब्सेंट रहोगे या खुशी खुशी जाओगे? Yes. See, training is with some intention, with some aim, with some objectives. हाँ? क्या ट्रेनिंग होने के बाद आपका बिहेवियर सेम रहेगा या बदलेगा? सर बदलेगा। सो ट्रेनिंग इज ऑल्सो बिहेवियरल चेंज ओरिएंटेड। अच्छी ट्रेनिंग आपके बिहेवियर में चेंज लाएगी ही लाएगी। एक अच्छे एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये काम है कि अपने एम्प्लॉयज को वो हमेशा ट्रेन करे सो दैट उनके बिहेवियर में चेंज आए और ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो। डन। सी, यहाँ पे कोई है क्या? डेफिनेशन है। विन कैस्क्यू defines training consists of planned program undertaken to improve employee knowledge, skills, attitudes and social behavior so that the performance of organization improves considerably। कितना खूबसूरत डेफिनेशन है, देखो ना। इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस इन्होंने प्यार से दिया हुआ है इनोवेशन। पहले ही मैंने कहा कि जो घिसा पीटा है वही कर रहे हो या कुछ नया करने वाले हो? कुछ नया। कॉर्पोरेट इमेज, यस। एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। राइट, इट इज टू बूस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। आप साथ में रह के काम करोगे, टीम वर्क। बराबर, ह्यूमन रिसोर्स या दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर फाइनेंशियल रिसोर्स है, उसका यूज बेस्ट होगा या वेस्ट जाएगा? बेस्ट होगा। दैट इज एफिशिएंट या ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। मोटिवेशन, राइट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अ वेल ट्रेन्ड स्टाफ। देखो कभी कभी आप कहीं कहीं जाते हो, बराबर है, उधर जैसे ही एंट्री मारेगा, क्या है साहब, नहीं है, बाद में आओ। और वही आप सेम कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओ, यस बोलिए ना, कैसे हेल्प करो आपको? कौन सा आपको अच्छा लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? ऑब्वियसली सेकंड। व्हाई? बिकॉज दे आर पोलाइट, दे आर रिस्पेक्टफुल, दे आर हेल्पिंग यू। द स्टाफ ओवर देयर इज ट्रेन टू स्पीक। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है उनको सिखाया हुआ है। राइट। सो सी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छी ट्रेनिंग मिलना जरूरी है स्टाफ को। एब्सेंटिज्म रिडक्शन पहले ही बताया मैंने। एम्प्लॉय टर्नओवर रिडक्शन एंड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है? नॉर्मली टर्नओवर यानी हम लोग बोलते हैं सेल्स और परचेस सर, तो ये एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय को बेचना खरीदना है क्या? नहीं। जब एम्प्लॉय आपका जॉब छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं उसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। उसको रोकने के लिए आप उनको ट्रेन करोगे, आप उनको गाइडेंस दोगे, आप उनको मोटिवेट करोगे, उनकी स्किल्स एफिशिएंसी बढ़ाओगे। बराबर है। बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पे अपने आप को समझेगा ना यार, मेरे देखो अब कोविड, कोविड नो डाउट ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा दाग था या है, लेकिन उसी की वजह से मुझ जैसे बंदे जो पीसी ऑन करके सिर्फ वर्ड फाइल ऑपरेट करते थे, पर यूट्यूब पे गाना या मूवी देखते थे और फेसबुक पे कैंडी क्रश खेलते थे, बर्थडे विश करते थे। लेकिन कोविड की वजह से मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देने लगा, यूट्यूब चैनल खोला, आज ये पीपीटी अपना टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लेक्चर्स हो रहे हैं। हम लोग वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, फिजिकली मेरे लिए जाना पहले मुश्किल होता था, लेकिन आज मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी यहाँ पे बैठे बैठे अटेंड कर लेता हूँ। करेक्ट। वाई? बिकॉज कॉलेज ने भी वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन रखे, हम लोग को ट्रेनिंग दी कि कैसे लेना है। Getting it? So training is very important for the employees because employees will feel upgraded and they are free to face the competition then। समझ में आ रहा? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। कब पता चलेगा कि साला अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग चाहिए? जब वो एब्सेंट रहने लगे। यस। जब आपका परफॉर्मेंस स्टेगनेंट यानी कि सड़ा हुआ एक ही लेवल पे है। जब मोटिवेशन नाम की चीज ही नहीं है। जब टीम स्पिरिट बन के काम नहीं कर रहे। बराबर। जब आपको कोई नया बिजनेस ही नहीं सूझ रहा है या एम्प्लॉय कुछ नया करना ही नहीं चाह रहे। योर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज हैविंग अ ह्यूज गैप। आपने सोचा था कि मेरे मजदूर इस महीने इतना इतना काम कर ही देंगे, लेकिन उन्होंने इतना ही किया। सो द गैप इन द एक्सपेक्टेशन एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, दिस आर टेलिंग यू कि नाउ योर एम्प्लॉयज आर टू बी ट्रेन्ड, दे नीड अ चेंज। ओके, सो ये पढ़ोगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। क्या है यहाँ पे? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स।
एनालाइज स्ट्रेटेजीज एंड टास्क, एनालाइज ऑफ ट्रेनिंग नीड्स टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। ये एनालाइज करो। मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे दिए, उसमें से आपको ये पढ़ के समझ में आया, कनेक्ट करना सोचो। हाँ कि सर ने ये पैसे का बोला था, ये प्रोडक्शन का बोला था, ये एब्सेंटी का बोला था, तो आप लोग इधर कनेक्ट कर पाओगे। ओके, देन डेवलप अ ट्रेनिंग प्लान। डन। डिसीजन ऑन ट्रेनिंग मेथड। अब ट्रेनिंग कैसी देनी है, जॉब पे ही देनी है या इन सबको बाहर भेजो? जाओ 1 महीना तुम लोग ये ट्रेनिंग करके आओ, फिर वापस आओ। हाँ, सो जॉब पे नहीं, नहीं तुम लोग एक काम करो, नया मशीन है, तुम लोग यहीं पे ट्रेनिंग ले लो। Both the options are there. So when the training is given there itself, it is called on the job training. And when you are sending the employees outside somewhere in the new environment to learn something new, it is the off the job training. समझ में आ रहा है? कोई गाली दे रहा है, मेरे को हिचकी लग रही है। Okay, communication with the employee. See, you have decided what training I am going to do. There are various methods of training, seminars and workshop, conferences अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, e-learning webinars, mentoring program, coaching and counseling, assessment centers, job shadowing. Okay, communication with the employees, देखो हम लोग आपको ट्रेनिंग के लिए भेजने वाले हैं। implementation of the training program and review. ट्रेनिंग के बाद आपका परफॉर्मेंस सेम रहना चाहिए या चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। पॉजिटिव चेंज होना चाहिए या नेगेटिव चेंज होना चाहिए? पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, राइट। सो टॉप मैनेजमेंट का काम है कि ट्रेनिंग के बाद कौवे की तरह नजर रखे कि अपना परफॉर्मेंस कितना चेंज हुआ। यस, दैट विल डिफाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ योर ट्रेनिंग। डन। बढ़ू आगे। क्या है अभी? होप के पीछे का सब कुछ समझ में आ गया है। अब आगे क्या है? मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आई सेड ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब मेथड क्या है? जॉब रोटेशन। बैंक का मैंने एग्जांपल दिया था। यू विल सी दैट द स्टाफ सिटिंग ओवर काउंटर 1 आफ्टर 3 months is on counter 2 and the other is on counter 3. After more 3 months, the 3 wala is on 1, 1 wala is on 2, 2 wala is on 3. Again after 3 months, the 3 wala is on 1, 1 wala is on 2, 2 wala is on 3. क्या हुआ इससे? हर एक को एक वैरायटी मिली। चेंज इन एनवायरमेंट। आप मेंटली जब चेंज हो जाए, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी ना, इसे क्या करने का? साथ में चना भी ना रखो, थोड़ा सा चबा दो। हाँ, एक 5 मिनट के लिए टाइम लगाओ, चलो 5 मिनट इंस्टा देख लेते, फ्रेश हो जाते हो, फिर पढ़ाई करोगे, वापस मन लगता है ना? या पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, थोड़ा सा उठे, एक राउंड मार के आए, 5 मिनट वापस बैठे, मन लग जाता है। द चेंज हेल्प्स यू टू एडजस्ट। तो जॉब रोटेशन में यही चीज है। अंडर स्टडी, अंडर स्टडी में क्या होगा? यू विल बी केप्ट अंडर स्टडी, यू विल बी ऑब्जर्व्ड, है ना? अंडर ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना पेशेंट को। द अंडर पर्सन इज जनरली आस्क्ड टू डू द फॉलोइंग। क्या? सुपरवाइजर ग्रुप। टीचर्स आपके करते हैं ना, मॉनिटर बना देते हैं आपको। क्यों? उनको पता है भाई इसमें थोड़ा है लीडरशिप क्वालिटी। टीचर ने मॉनिटर 2 ही बच्चों को बनाया, एक जो बहुत स्टूडियसली लीडरशिप करता था, 2 जो 1 नंबर का हराम खोर था, बहुत मस्ती खोर था क्लास में। क्यों? ये बहुत चपड़ 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 कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, इसी को लीडर बना दो, ताकि ये जिम्मेदारी से सबको संभालेगा। और इसको पता है कि मेरे से भी कमीना कौन है या मेरे से कम कमीना कौन है, तो बराबर हैंडल कर लेगा सबको। दिस वे साइकोलॉजिकल गेम्स प्लेड बाय योर टीचर्स इन योर चाइल्डहुड। ओके, देन अटेंड एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स, इन्वेस्टिगेट एंड एज्यूम सुपीरियर पोजीशंस इन हिज एब्सेंस। ओके, देखो कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं होते तो कौन संभालता है? वाइस प्रिंसिपल्स, करेक्ट। मेंटरिंग, व्हाट इज मेंटरिंग? मैंने पहले भी बता दिया, बराबर है। Can be used for training and development manager. A mentor is a coach or guide who counsels and guides the mentee. For instance, a senior manager can act as a mentor to the junior manager. समझा? उसके एडवांटेजेस पढ़ लेना, समझ में आया। कोचिंग, कोचिंग जाते ये सब लोग है ना, एक्चुअल आप पैसा देकर सीख रहे हो सब कुछ। काउंसलिंग मैंने बता दिया, बड़ा। ब्रेकअप के बाद क्या करना है वो। अप्रेंटिसशिप, बहुत सारे जाते, मेरे सीए के बच्चे जाते भी हैं, बड़ा। मुझे गाली भी मारते कि राणा सर हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। रीज़न यही है कि आई वॉन्ट माई सीएस टू बी चैलेंजिंग, टू बी प्रोफेशनल, टू बी मल्टीटास्कर, ताकि जब वो सीए बने तो उनके काम का प्रेशर उनको मार ना डाले मेंटली, है ना? काम के साथ साथ एंजॉय करना, ये अपना फंडा है लाइफ का। प्लान प्रोग्रेशन, राइट। बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी गेनिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। डन। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग,
बाहर जाके कर रहे हो। तो मैनेजमेंट गेम्स, रोल प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग एज अ मैनेजर, और आपको सिचुएशन में डाला जाएगा, चलो ये सिचुएशन आप कैसे हैंडल करोगे, देन यू विल डिसाइड सम कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें से जो बेस्ट होगा वो लिया जाएगा और वो कोर्स को आप पॉलिसी बना दोगे बाद में। डन। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यहाँ पे गिने चुने कुछ लोगों को साथ में लिया जाएगा, उनको अपना बिग बॉस तुम लोग का, okay, see, training was introduced for factory workers to train them in a training center close to the actual workplace. VT is provided to factory workers to handle machine virtual training, vestibule training, machine and tools in simulated environment. Simulation बराबर आया। Nowadays, vestibule training can be used for training junior managers. It combines on the job with the classroom training. Junior managers can be trained with the help of simulated management decisions, supported by expert views of the experienced manager who acts as a trainer. Okay? In the basket training, in basket training क्या है? छोटे ग्रुप्स, और वो छोटे ग्रुप्स ट्रेनर ट्रेनी के रिलेशंस में अपने आप को ट्रेन करेंगे, अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे। ओके, केस स्टडी मेथड, कोर्ट में आप देखते हो सो एंड सो केस में ऐसा ऐसा हुआ था, जज साहब आपको ये फैसला लेना पड़ेगा। ओके, केस स्टडी इज अ रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, अकॉर्डिंगली यू विल बी अप्लाइंग द पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज और मेथड्स यू कैन से। ओके, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, नाम से ही पता चल रहा है ये क्यों है, लोगों को सेंसिटिव बनाना है। बहुत बुरा लगता है आजकल जब देखता हूं कि बाबा यहां वहां देखो बस खून, चोरी, रेप, डाका, यही सब चल रहा है। रीजन, लोगों का पेशेंस लेवल कम होते जा रहा है। उसके लिए रीजन, कोविड में वो अकेले पड़ गए, कोविड के बाद बाहर निकले तो जो बच्चे थे 8, 9, 10th में वगैरह तभी बड़ा, वो लोग आए, सोशली इंटरेक्ट कैसे करना है पता ही नहीं, क्योंकि 8, 9, 10th में ही तो आपके फ्रेंड्स वाले ग्रुप बनते हैं, वो आपने किए नहीं, तो अभी भी आपके ग्रुप नहीं बन पाए। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू लिव अलोन। मोबाइल, कोविड में घर पे बैठे बैठे काम करने लगे, लोगों को अच्छी कमाई होने लगी, बच्चों को सब कुछ देने लगे, बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं है। अब उसमें अगर उसने ना बोल दिया, आइला उसने मेरे को ना बोल दिया, किसी के ना बोलने से आपकी लाइफ खत्म हो गई क्या? नहीं। बट देन टू योर पेशेंस लेवल आर सो लेस दैट आइदर यू फिनिश योरसेल्फ और यू फिनिश द ऑपोजिट पर्सन, विच इज वेरी रॉन्ग। आज की तारीख में ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, सबके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आपको इंसान बनाने की कोशिश, आप मशीन बन के काम मत करो, आप इंसान बन के काम को एंजॉय करो। फॉर दैट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। असेसमेंट सेंटर्स एज द नेम इंडिकेट्स, आपका सारा काम असेस किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको गाइडेंस दिया जाएगा। सेमिनार्स एंड वर्कशॉप अटेंड करते ही हम लोग आजकल, रीडिंग एंड रेफरेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मतलब दिमागी तूफान। दिमाग में तूफान कब आता है सर? जब हम लोग सोचते हैं। हम लोग सोचते कब है सर? जब हम लोग को कुछ प्रॉब्लम आती है। बस आर्टिफिशियली आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएंगे। अब इसके ऊपर डिस्कस करो, बोलो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। एक ने 2 सॉल्यूशन दिया, दूसरे ने 3 सॉल्यूशन दिए, तीसरे ने 4 सॉल्यूशन दिए, पांचवा कुछ नहीं बोला, लेकिन पांचवा बोलता है उसने अच्छा बोला था। राइट, यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ विद अ स्ट्रॉन्ग डिस्कशन एंड फ्रॉम दोस डिस्कशंस कुछ कॉन्क्रीट ऐसे उपाय निकलते हैं, उसमें से सॉल्यूशंस निकलते हैं। दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। डन। इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मेथड, आपने जो ट्रेनिंग की वो ट्रेनिंग कितनी अच्छी रही, कितनी बुरी रही, वो चेक भी तो करना चाहिए ना। मैंने कैसे चेक करूंगा बरा? इन इवेल्युएटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेजर्स ऑफ चेंज कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज। एक, रिएक्शन, बरा, द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रेनी टुवर्ड्स द ट्रेनर, बरा। लर्निंग, क्या सीखा आपने, द एक्सटेंट ऑफ लर्निंग न्यू नॉलेज एंड स्किल। बिहेवियर, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा या नहीं आएगा, पहले भी पूछा था मैंने, आना चाहिए। रिजल्ट, परफॉर्मेंस आपका सुधरेगा या वही रहेगा सड़ा हुआ? सुधरेगा। द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। एक, ऑब्जर्वेशन मेथड, मैनेजर देखते रहेगा, अरे हाँ ये चेंजेस आए हैं, चलो मेरी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही।
बड़ा टेस्ट रीटेस्ट मेथड, बड़ा so you will ask some questions, you will ask some situations, what solutions you are giving, बड़ा एग्जिस्टिंग जो था उसमें से आपको कुछ नया बताना या बनाना जरूरी होगा, तो ही आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई है। प्री पोस्ट परफॉर्मेंसेस, टेस्ट कंट्रोल मेथड, ओके, ठीक है। रिएक्शन, किर्क पैट्रिक्स 4 लेवल मेथड, ओके, मॉडल उन्होंने क्या बनाए, 4 लेवल बनाए कि भैया ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव है वो कैसे गिनी जाएगी। लेवल 1 रिएक्शन, लेवल 2 लर्निंग, लेवल 2 बिहेवियर, वापस वही चीजें रिपीट हो रही है, लेवल 4 रिजल्ट्स। डन, यस। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, बाद में हम लोग करते हैं जरा परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैं भी पानी पी लूँ, और गाली मार रहा है कोई, हिचकी लग रही है, देखते हैं क्या है सिचुएशन ऑन द